A troubled 2020 is coming to an end, is nearing an end, and in that this troubled times, the trouble is still going on. In this troubled times, we are remembering and observing the birth of our Lord Jesus Christ. uh, जो हमारा ये बड़ा मुश्किल और कठिन साल है 2020, ये अब अंत की ओर आ चुका है, आ रहा है। और इस कठिनाई में भी कठिनाई चालू है। इस कठिनाई के समय में भी हम आज और इस पूरे महीने हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को के बारे में सोचा है और उसके पे हमने ध्यान किया है। इसको आज हम याद कर रहे हैं। Now, this pandemic has taken away our traditional Christmas celebrations. जो ये महामारी है, इसने हमारा जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार जैसे हम लोग मनाया करते थे, वो इसने हमसे इस महामारी ने ले लिया है। But it cannot take away the meaning of Christmas, the true meaning of Christmas. लेकिन ये महामारी जो है वो हमारे जिस बड़े दिन को मनाते हैं, क्रिस जयंती को जो मनाते हैं, उसका जो असली और गहरा मतलब है, उसको वो हमसे नहीं ले सकता। And the entire year has gone in much reflection, and I believe many people have actually drawn closer to the Lord in their spiritual lives. ये पूरा साल मार्च से लेकर के लोगों ने बहुत समय अधिक समय बिताया है प्रार्थना में, अध्ययन करने में। और मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन में, विश्वास में प्रभु के नज़दीक आए हैं इस पूरे साल में, इस महामारी के होते हुए भी। This morning I want to draw your attention to a very familiar passage of the Bible. एक बहुत ही जाना पहचाना जो वचन है, उसकी तरफ आपका ध्यान मैं बताना चाहता हूँ। And I would like us to reflect on who Jesus is to us, कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है, जैसा कि इस पद में हमें बताया गया है। मैं चाहूँगा एक बार इस पद को मिसेस खान हिंदी में भी पढ़ दीजिए। एक ही पद है, हिंदी में पढ़ दीजिए। यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Thank you. Now Isaiah makes a prophecy which will guide and comfort the people not only of his time but for the people of all the times to come. यशाया ने भविष्यवाणी करी है, और ये जो भविष्यवाणी है वो लोगों का मार्गदर्शन करेगी, लोगों को सांत्वना देगी, ना केवल उसके समय के लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग आएंगे, जितने भी पीढ़ियां आएंगी, उन सब के लिए वो वचन जो है वो शांति का वचन होगा और सांत्वना का वचन होगा और लोगों को मार्गदर्शन करने का वचन होगा। 2 chapters before, Isaiah says this, for unto us a child is born. Before 2 chapters before this, he prophesied the birth of Christ, whose name would signify the presence of God. यहाँ से अगर हम 2 अध्याय पहले जाएंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यही यशाया ने यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करी थी। एंड it says over there, therefore the Lord will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son, and he will be called Emmanuel. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the 2 kings you dread will be laid waste. यशाया 7:14 से 16 पढ़ लीजिए हिंदी में। 7:14 से 16। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी
और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वो देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। And so here Isaiah says that he will be called Emmanuel, कि उसका नाम होगा Emmanuel. And Emmanuel means God is with us. No conditions attached. परमेश्वर इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ है और उसके साथ कोई भी शर्त लागू नहीं होती। God is with us. And this is what the entire Christmas story funnels down to. जो पूरी हमारे बड़े दिन के जो मनाते हैं, जो हमारा विश्वास है, वो सब इस बिंदु पर आके आ जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। It funnels down to the fact that God is with us, that the Lord is with his people, कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के साथ है। And so as a troubled year 2020 is coming to an end, and probably a troubled 2021 is going to begin because of new discoveries about the new strain of virus and all those things, one thing will remain constant, and that is that our Lord is Emmanuel. कि हो सकता है जो हमारा 2021 शुरू हो वो भी परेशानियों से भरा हुआ हो, जैसा कि मेडिकल साइंस हमको बता रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक सत्य जो हमारे साथ है वो ये है कि परमेश्वर इमैनुअल है, या परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। So as we reflect on this passage, I want to pick up a few things, a few points, key points, and so that we can reflect on Isaiah 9:6. And it says over here that for unto us a child is born, a son is given. कि एक बार हिंदी में ये और इतना सा पढ़ दीजिए प्लीज, इतनी पंक्ति। बाय। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। ठीक है, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है और हमें पुत्र दिया गया है। I want us to notice and refresh, our belief that it is the child who is born, but the son is given. Let us make no mistake कि जो एक बालक है उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन जो पुत्र है उसका जन्म नहीं हुआ है। The son is not born, but the son is given. And that is something very important, that it is the child which was born, which will be born, but the son will be given. The son is not born because the son eternally exists. जो 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 पुत्र है उसका जन्म नहीं हुआ क्योंकि अनंत काल से जो पुत्र है उसका अस्तित्व है। Let us read John 1 from 1 to 3. In English, anyone can read, and then Hindi also. John chapter 1, verse 1, 2, and 3. Anyone? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him nothing came into being that has come into being. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। And so, not only John 1, but there are several other passages in the Bible which we will not take up, but they talk about the fact that Jesus Christ eternally exists.
कि यीशु मसीह जो है वो अनंत काल से उनका अस्तित्व है और था और है. So it was not that, suddenly 2000 years back, God made a plan and this character came to life. ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने कुछ सोचा और फिर एक नए पात्र को जन्म दिया. ऐसा नहीं था. The Lord Jesus eternally existed even before his birth as a baby. प्रभु यीशु मसीह अपने एक मानव के रूप में जन्म लेने से पहले भी अनंत काल से उनका अस्तित्व था. So God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, the triune God, have always existed eternally. पिता हमारा परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर हैं, वो सदैव से हमेशा अस्तित्व में रहे हैं. So Christianity was not born 2000 years ago as the class 6-7 history books tell us, but the history of our faith is as old as the book of Genesis. तो जो मसीहत है वो 2000 साल पहले शुरू नहीं हुई जैसा कि इतिहास की 6-7 की किताबें बताती हैं, लेकिन जब से उत्पत्ति की किताब लिखी गई है, शुरू हुई है, तब से हमारा इतिहास है और परमेश्वर का अस्तित्व तो सदैव से है. The Lord God, the triune God, has existed even from before the creation of this earth. This is our fundamental belief. Now, and so now at a time when 17,40,418 deaths have already taken place due to COVID-19 till 24th December 2020. तो ये जो समय में अभी हम हैं जिसमें 17,40,418 मौतें कल शाम तक हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से, and the people are afraid of losing their lives. और लोग जो हैं वास्तव में डर गए हैं इस बीमारी से, डर गए हैं मृत्यु से. Christmas is telling us that Jesus is eternal. हमारा जो बड़े दिन का आज जो त्योहार है या जो कृष्ण जयंती है, प्रभु का जन्म उत्सव है, वो हमको आज ये बता रहा है कि इन सारे आंकड़ों के बीच में यीशु मसीह जो है वो अनंत काल का परमेश्वर है. And the life that Jesus offers is also eternal. Since he is eternal, the life he offers is also eternal. क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, इसलिए जो जीवन वो हमें आगे देना चाहता है, वो जीवन भी अनंत काल का जीवन है. And that's a wonderful promise to hold on to, I believe. ये एक बहुत सुंदर एक वायदा है, एक जो परमेश्वर की ओर से है और जिसको हम सब अपने हाथ में पकड़ के हमको बैठना चाहिए. And so the text says, he will govern the people. हमारे पद में लिखा हुआ है कि वो लोगों के ऊपर उसकी प्रभुता होगी, वो राज करेगा. Now, it's an appropriate coincidence that today is Good Governance Day in India. ये एक अजीब, एक अच्छा इत्तेफाक है, संजोग है कि आज जो है वो गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में मनाया जा रहा है. बट आवर टेक्स्ट सेज, द बाइबल सेज, द गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर्स. प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है और लिखा हुआ है कि प्रभुता जो है वो उसके कंधों पर होगी. नाउ वर्स 7 क्लैरिफाइज what kind of a government this is. 7वें पद में हमें स्पष्ट किया जा रहा है कि सरकार जो होगी या जो सरकार या जो प्रभुता होगी या ये जो दायित्व होगा, ये किस प्रकार का दायित्व है. Verse 7 says, of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. हिंदी में पढ़ दीजिए 7वां पद. उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा.
इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। And so we understand that when Jesus spoke about the kingdom, he said, "My kingdom is not of this world." यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा राज्य है, साम्राज्य है, वो इस संसार का नहीं है। His kingdom is spiritual. जो प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य की बात कर रहे हैं, वो आत्मिक है। And citizenship is by invitation only. I repeat that citizenship is by invitation only. इस राज्य का अगर आपको नागरिक बनना है तो उसके लिए आप आमंत्रित होने चाहिए, उसके लिए आपके पास एक निमंत्रण आना चाहिए। And you and I are citizens of his kingdom. आप और मैं जो हैं वो उस राज्य के नागरिक हैं। And so it's not the kingdom of this world, like our governments, our presidents, prime. It's not about that, but it's a spiritual kingdom, and He governs that kingdom. The Lord Jesus governs that kingdom. प्रभु यीशु मसीह इस राज्य के अधिकारी हैं और इस राज्य का पूरा भार प्रभु यीशु मसीह के कंधों के ऊपर है। Now, this baby Jesus, whom we are worshipping this morning, has been given 4 names by prophet Isaiah. जिस बालक यीशु की हम आज आराधना कर रहे हैं, उसको 4 नाम यशाया ने दिए हैं. We can see that in Isaiah chapter 9, verse 6, as it has been read this morning. And we want to focus on these 4 names that Isaiah has given to Jesus and what these 4 names mean to us. कौन से 4 नाम यशाया ने यीशु मसीह को दिए हैं और उन 4 नामों का हमारे लिए क्या मतलब है? And as we look into the meaning of these names of Jesus here, let it sink deep into our hearts. जब इन 4 नामों को हम आज देखते हैं जो यीशु मसीह के नाम हैं, तो क्यों ना ये चारों नाम और इनके मतलब हमारे दिल में गहराई से आज उतर जाए. The first name that Isaiah gives is Wonderful Counselor. जो पहला नाम यहाँ पर यशाया ने दिया है वो है अद्भुत युक्ति करने वाला. अद्भुत युक्ति करने वाला. He counsels us in the ways of God. प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें परमेश्वर के रास्तों में लेके जाता है. वो हमें समझाता है और वो हमें सांत्वना देता है और हमको समझाते हुए हमें परमेश्वर के रास्तों पर लेके जाता है. Now what's the definition of a counselor? आज के समय में ये काउंसलर वर्ड जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि अब हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए, हर कार्यस्थान पे एक काउंसलर होना चाहिए. सो वी हैव दिस वर्ड काउंसलर एंड इज वेरी वेरी कॉमन नाउ. So what is the definition of counselor? We might be tempted to think of a modern day counselors, one who is a psychologist or something like that. आज के समय में जो काउंसलर्स होते हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, हो सकता है हमारा दिमाग सोचे कि काउंसलर का मतलब ये होता है. Where the client takes an appointment and has a session with the counselor and then he's talking and counselor is listening. That picture comes to our mind. जैसे कि एक जो क्लाइंट है वो अपॉइंटमेंट लेता है और फिर उनका सेशन होता है, वो बैठ के काउंसलर को सारी तकलीफ़ें परेशानियां बता रहा है, फिर काउंसलर सुनता है उनकी बात, फिर उन्हें कुछ सुझाव देता है. हो सकता है ऐसी एक तस्वीर हमारे सामने आए जब हम इस काउंसलर वर्ड को देखते हैं. बट काउंसलर इन द बाइबल हैज़ टू डू विथ लीडिंग एंड गाइडिंग. बाइबल में जब हम काउंसलर वर्ड देखते हैं या युक्ति करने वाले का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब है जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमको रास्ता दिखाए. Now if you remember, in the times of the kings of Israel, David and other kings had counselors. दाऊद और जो बाकी राजा थे उनके मंत्रिमंडल में ये काउंसलर्स भी होते थे. And they were most often wiser and older men who would give king their advice. और ये थोड़े से बुजुर्ग
लोग होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे जो राजा को सही दिशा में जाने का मशवरा सलाह देते थे. He would tell them what the king should do according to their wisdom. और अपनी बुद्धिमत्ता पर के अनुसार वो राजा को बताते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. Now here the term used is wonderful counselor. यहाँ पर लिखा हुआ है अद्भुत युक्ति करने वाला. So this is the one who will counsel, who will tell us about God, about life. He will be wonderful, full of wisdom and knowledge, and he will impart that wisdom to those who ask and those who seek. तो यहाँ पर अद्भुत युक्ति करने वाले का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति यीशु मसीह जो कि लोगों का मार्गदर्शन करेगा, जो परमेश्वर के बारे में बताएगा और स्पष्ट करेगा, जो जीवन के बारे में बताएगा, और वो अद्भुत होगा, वो बुद्धिमानी से भरा हुआ होगा, और वो अपनी बुद्धिमानी की बातें, सद्बुद्धि की बातें और लोगों को बताएगा जो लोग उससे मांगेंगे, और जो उसको ढूंढेंगे उनको वो अपनी बुद्धिमानी से भर देगा, अपनी सोच समझ से भर देगा. And that is beautiful. Today in this world, people are getting so much of information from the internet, from books, and when I read some of those things, they sound nice. They are appealing, they are catchy, but when I read the Bible alongside, I can see very clearly that the words of God, the word of God is deeper, richer, and has higher absolutes than any of the worldly teachers and preachers. जब हम दुनियावी लोगों के और किताबों में और इंटरनेट से कुछ कुछ देखते हैं और अच्छे कोट्स मिलते हैं, अच्छी बातें मिलती हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जब मैं वचन को साथ में देखता हूँ तो मुझे ये साफ दिखता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो और ऊंचा है, और परमेश्वर के वचन की जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, वो बहुत ऊंचे हैं. And that is what Jesus did. We see in the Gospels that Jesus, the height and the quality of ideals that Jesus kept before the people are unmatched. जिस प्रकार के सिद्धांत और बातें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने रखी, वो बहुत ऊंची है. And so with that wisdom, Jesus is the wonderful counselor to you and me. आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह वो अद्भुत युक्ति करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला है. And so the Messiah Jesus came and imparted the deep things of God, and he counseled us about what life is and what love is. प्रभु यीशु मसीह ने आके हमको ये मार्गदर्शन दिया, सिखाया अपने जीवन से, अपने वचन से, कि परमेश्वर की वो गहराई वाली बातें कैसे समझनी है और प्रेम क्या होता है, ये उसने आके हमें गहराई से समझाया. Let's read Colossians 2:3. Colossians chapter 2 verse 3, and I'll just read that. हिंदी में पढ़ लीजिएगा इसके बाद. That in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. That is what Colossians chapter 2 verse 3 says. In Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. हिंदी में पढ़ लीजिए. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं. बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं. So this is the person whom we are welcoming this morning, the wonderful counselor. इस व्यक्ति को आज हम, इसके जन्म को हम देख रहे हैं, मना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं. ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं. He is your and mine wonderful counselor. And therefore, in this wonderful counselor, we find the answers to life's questions. हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है, उन सब के जवाब, उन सब की सोच समझ हमें हमारे इस अद्भुत युक्ति करने वाले में मिलेंगे. In our wonderful counselor, we can find all the answers to life's issues. Secondly, जो दूसरा नाम कैशाया ने उस प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे दिया है, वो है
पराक्रमी परमेश्वर, mighty God. You can again see that in verse 6. Isaiah calls him mighty God, पराक्रमी परमेश्वर. You know, uh, it is very interesting to note, to find out that for mighty God in Hebrew, the word used is El. El. एल शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर इस पद में, एंड इट इज यूज्ड ओनली ऑफ जेहोवा गॉड. द हिब्रू वर्ड एल कैन बी यूज्ड, इज यूज्ड ओनली फॉर जेहोवा गॉड, एंड द सेम वर्ड एल इज यूज्ड ओवर हियर फॉर जीसस क्राइस्ट. So the one who is going to come is none other than God himself. जो हमारे बीच में आएगा, जैसा कि यशायाह ने बताया, और जो हमारे बीच में आया हम लोगों के लिए, वो स्वयं परमेश्वर है. Is Jesus Christ mighty God? Yes, he is. क्या यीशु मसीह एक पराक्रमी परमेश्वर हैं? जी हाँ, बिल्कुल. Now imagine yourself in a boat that is caught in a fierce storm and is going to sink. थोड़ा सा सोचिए, अंधेरी रात है, आप एक नदी में हैं और वहां पर एक आप नाव के ऊपर हैं और एक बहुत तूफान आया हुआ है और आपकी नाव जो है वो तूफान में डोल रही है. There's rough winds, thunder, lightning, and the boat is being tossed up and down. खूब बिजली चमक रही है, तूफान आया हुआ है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बारिश हो रही है और आपकी नाव जो है वो ऊपर नीचे डगमगा रही है. एंड जीसस सेज स्टॉप, एंड इट स्टॉप्स. और यीशु मसीह ने कहा रुक जाओ, और वो सब वहीं रुक गया. That is just one example I gave. His power and might can be experienced even today. प्रभु यीशु मसीह का पराक्रम आज भी हम अपने जीवनों में अनुभव करते हैं. If only you and I believe and surrender to him. अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके पराक्रम को अलग अलग तरीकों से हम अनुभव करते हैं. ऐसे काम जो कोई नहीं कर सकता, कोई मनुष्य, कोई सेना, कोई भी जिसको हम सोचते हैं अरे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, यही कर सकते हैं, उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारा पराक्रमी परमेश्वर है. We may think of some person, some government, some personality who is very powerful, who is very strong. No one can, defeat this person, can match this person. Our Lord Jesus Christ is mighty God. हमारा प्रभु यीशु मसीह महान पराक्रमी परमेश्वर. Thirdly, the third name that Isaiah gives to Jesus is everlasting Father. जो तीसरा नाम यशायाह ने यहाँ पर दिया है प्रभु यीशु मसीह को, वो है अनंत काल का पिता. Now, this title is not to be confused with God the Father. जो हम पिता परमेश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं उसके साथ और ये जो नाम दिया गया है अनंत काल का पिता, इनको हमें आपस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. Jesus is the Father of eternity and he is the one who ushers in eternal life. यहाँ पे यशायाह कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो अनंत काल के पिता हैं और अनंत काल का दर्शन और अनंत काल की सोच समझ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट रूप से लाई गई है. Jesus has brought clarity and full picture of what eternal life is, and that we see because of Jesus Christ, because he was and is eternal himself. And we can read that as we read the New Testament, and we can see that his perspective is eternal. अनंत काल की बात हम जब करते हैं तो अनंत काल की बात यीशु मसीह के जीवन और उनकी बातों और जो उन्होंने कहा उसको देख करके हम सीखते हैं कि अनंत काल
क्या होता है और अनंत काल का जीवन क्या होगा. एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड everlasting Father, which means that he will usher into our lives eternity for for the people who are listening at that time, and for us he has already ushered in eternity, and we are waiting as we go through this life on this earth. We know that we are just passing through. There is an eternal life waiting for us. जब हम पृथ्वी पर अपना जीवन बिताते हैं तो हम जानते हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं केवल, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अनंत काल का जीवन चुन के रखा है. He was before anything else was ever created. He is the creator. He is eternal. And he is also the founder of eternal life for those who believe in him. वो हमेशा से उनका अस्तित्व था. वही सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं और अनंत काल देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह हैं. और उनके लिए जो विश्वास करते हैं, and for those who live by faith in him, और वो लोग जो उनमें विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह है. And the last, the fourth name, he is the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है. And it's a very beautiful name. बहुत ही सुंदर नाम है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है. He will be characterized by peace. उनका जब चरित्र हम देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा शांति. And he did bring peace. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनके आने से शांति हमारे जीवनों में और इस दुनिया में शांति आई. The announcement of the birth of Jesus, if you recall those passages of announcement by the angels, अगर आप ध्यान करें कि जब स्वर्गदूतों ने आके यीशु मसीह के जन्म के बारे में खबर करी थी, so the words used were peace on earth. स्वर्गदूत ने कहा था कि इस पृथ्वी पर शांति हो. So he would bring peace between God and man, between men and men, and peace in the midst of trials. कि परमेश्वर और मनुष्य में जो एक दरार सी आ गई थी, उस दरार को खत्म करने के लिए शांति लाना. पीस बिटवीन मेन एंड मेन, मनुष्यों के बीच में, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में शांति का रास्ता दिखाना. एंड पीस इन द मिड्स ऑफ ट्रायल्स, हमारी समस्याओं में, हमारी रोज की जो 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 कठिन परिस्थितियां हैं, उनमें हमारे हृदय में कैसे परमेश्वर की शांति आ सकती है. ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने सीखी. लेट्स लुक एट जॉन 14:27. इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी. जॉन 14:27. Anyone, please. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे. And I think this is perhaps one of the most important, virtues that we are all in need of today. शायद आज के समय में ये बहुत गहरी बात है जो हम सबको, पूरे दुनिया को इसकी आवश्यकता है, और वो है शांति. And Jesus says, "My peace I give to you." यीशु मसीह ने कहा कि अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. And so as we reflect on these 4 names, ये 4 नाम जो यशाया ने यीशु मसीह को दिए, let the meaning of each one of those names sink deep in our hearts. इन चारों नामों का जो मतलब है वो हमारे हृदय में गहराई से आ जाए. So this Christmas, let Jesus be your counselor. इस क्रिस जयंती पर होने दीजिए कि यीशु मसीह हमारा युक्ति करने वाला परमेश्वर है.
Let us take all that bothers us, all that we are worried about, all that we are uncertain about to Jesus. जिन चीज़ों से हम व्याकुल हैं, परेशान हैं, जिन चीज़ों की हमें सोच समझ नहीं है, उन सारी बातों को हम अपने काउंसलर के पास, अपनी युक्ति करने वाले के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएं. Let him be mighty in your life. Let him be mighty in your life. अपने जीवन में इस महान पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें. Many times in our lives we feel weak and we feel insignificant. We feel we are nobody. कई बार हमें जीवन में ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. We are defeated. We have no value. शायद हमारे जीवन में हमारा कोई मूल्य नहीं है. But we forget that we have someone with us who is mighty God. Let us make sure that we have the mighty God Jesus in our lives so that we can experience with him the victory and power. जब यीशु मसीह जो कि पराक्रमी परमेश्वर है, जब वो हमारे साथ जीवन में रहेगा, तो उसका पराक्रम और उसकी जय को हम भी अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे, अनुभव करने पाएंगे. Don't be dismayed by the failures of this life. Let your hope be set on eternity that Jesus brings. इस जीवन की जो असफलताएं हैं, उससे परेशान मत होइए, उससे व्याकुल मत होइए, लेकिन हमारी आशा जो है वो अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर बनी रहे. एंड फाइनली लेट हिम बी योर पीस. उसको अपना शांति बना लीजिए. लेट हिम कीप यू काम इन स्पिरिट एंड नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग. जब प्रभु यीशु मसीह को हम इस रूप में देखेंगे, तब हमारे जीवन में जो बहुत सी उथल पुथल करने वाले विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह शांत करेगा. He'll make you calm and he'll not let you be anxious about anything. जो भी चीजें आपके व्याकुल कर रही है, परेशान कर रही हैं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह शांति प्रदान करेंगे. He will give you peace. So, as I bring this message to a close, let me once again just read for you what Isaiah 9:6 says. जब मैं इस संदेश को खत्म करूंगा और एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा यशायाह 9:6 हमारे लिए क्या कहता है. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. वो हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है. वो आपका और मेरा पराक्रमी परमेश्वर है. वो हमें अनंत काल का जीवन देता है और वो हमारा शांति का राजकुमार, शांति प्रदान करता है. So as you celebrate Christmas today and this entire season, let this picture of Jesus, sink deep in our hearts. यीशु मसीह की यह तस्वीर हमारे हृदयों में वास करे. It is good to see Jesus as a baby. It's very good to remember history. It is very good to remember the nativity scene. It is very good to remember all that happened, and that is fine. वो बहुत अच्छा है. लेकिन आज के समय में it is also very important to see who Jesus is to us today. आज हमारे लिए यीशु मसीह कौन है. And I hope that as you reflect on this, the Lord will draw you closer to himself, and the Lord will comfort you, and the Lord will give you his peace. परमेश्वर आपको अपनी नजदीकी में लेगा, परमेश्वर आपको अपनी सांत्वना देगा और परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आनंद से भर देगा. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that all these years you have been faithful to your people. प्रभु जी, इन पूरे बीते वर्षों में आप सबके साथ इतने विश्वास योग्य बने रहे हैं. परमेश्वर, this morning as we are celebrating Christmas in a different environment, आज हम जब एक बड़े दिन को एक अलग माहौल में बना रहे हैं, so much so that probably first time we are not able to come to church on Christmas.
प्रभु जी पहली बार शायद ऐसा है कि हम बड़े दिन पर हम आज चर्च नहीं आ सकते, साथ में नहीं, बट लॉर्ड वी नो दैट व्हाट यू मीन टू अस फॉर थ्रू क्रिसमस इज सो डिफरेंट। प्रभु जी आप जो चाहते हैं कि हम बड़े दिन का मतलब, क्रिस जयंती का मतलब समझें, वो कितना अलग है। Lord, this morning help us to understand that you are with us. You are Emmanuel. प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, इस बात में हमारा भरोसा अटूट विश्वास बना रहे। You are a counselor. आप हमें समझाने वाले हैं। You are the mighty God. आप हमारे महान पराक्रमी परमेश्वर हैं। You are eternal. प्रभु जी अनंत काल का द्वार आपने हमें रास्ता दिखा दिया है। And you are our Prince of Peace. प्रभु जी आप हमें शांति देते हैं। Let all these things sink deep in our hearts. Help us, Lord, to be filled with your power. प्रभु जी आपके सामर्थ से हम सब आज भर जाएं, and let us enable us to celebrate Christmas in this spirit. और इस प्रकार के भाव से, आत्मा से भर के हम आपके आगमन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में मनाने पाएं। Thank you, Lord, once again for this beautiful time. In Jesus' name we pray.